लेट होगा लेकिन मारेंगे जरूर, थोड़ा समय लगेगा लेकिन मारेंगे जरूर। पैसा मांगे तो लेकर रहेंगे। आगे तुमको एसएसपी डीजीपी डीआईजी जिसके पास जाना चल जाओ, अगर कोई तुमको जिंदा कर देगा बचा देगा तो तुम मत देना पैसा। हम सब ऐसा तो खोपड़ी खुलवा देंगे, मारने से पहले भी बोलते हैं, मारने के बाद भी जिम्मेवारी लेते हैं। पता कर लो तुम मेरे बारे में। बोलिए अभी से गंभीर मुद्दा, आप ही थोड़ा बोलिए क्या बोल रहे हैं। जवाब नहीं दे रहे ना तो ये रेडी है। सोचिए, ये सब कुछ सोचने की बात है। और जांच करे, जांच क्यों नहीं पुलिस कर रही है? पुलिस क्यों शांत है? देख लीजिए। धमकी, राजनीति या बड़ा खेल, ढुलू महतो की प्रेस कॉन्फ्रेंस से धनबाद का सियासी पारा हाई। मुझे भी प्रिंस खान से कई बार धमकी मिली है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो के इस दावे ने एक बार फिर झारखंड की राजनीति में हलचल मचा दी है। सांसद का कहना है कि उन्हें एक दो नहीं बल्कि कई बार गैंगस्टर प्रिंस खान की ओर से धमकी मिली। 1 जुलाई को भी धमकी मिली, शुक्रवार को विदेशी नंबर से कॉल आया और इसकी शिकायत धनबाद एसएसपी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री तक को दी जा चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर शिकायत पहले ही हो चुकी थी, धमकियां पहले से मिल रही थी, तो आखिर आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों? क्या इसकी टाइमिंग महज संयोग है या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह भी है? ढुलू महतो ने प्रेस वार्ता में दावा किया कि प्रिंस खान लगातार उन्हें धमका रहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली जाते समय भी धमकी मिली और हाल ही में विदेशी नंबर से भी कॉल आया। सांसद के मुताबिक उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस, पार्टी नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री तक को पहले ही दे दी थी। लेकिन इसी बीच धनबाद की राजनीति में नया मोड़ तब आया जब विधायक अरूप चटर्जी ने भी धमकी मिलने की शिकायत की और उसके बाद सांसद ढुलू महतो पर कई आरोप लगाए। अब सवाल उठ रहा है, क्या इसी घटनाक्रम के बाद ढुलू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद ने सिर्फ धमकी की बात नहीं की, बल्कि राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शिकायत देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन जनता का सवाल भी कम बड़ा नहीं है। अगर शिकायत गृह मंत्री तक पहुंची थी तो वहां से क्या कार्रवाई हुई? अगर एसएसपी को जानकारी थी तो जांच कहां तक पहुंची? आखिर जनता को इसका जवाब कौन देगा? धमकी किसी भी जनप्रतिनिधि को मिले, मामला बेहद गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए। लेकिन जनता ये भी जानना चाहती है कि क्या ये सिर्फ सुरक्षा का मामला है या इसके पीछे सियासत भी है? सवाल कई है, जवाब का इंतजार है। आपको क्या लगता है, क्या सांसद की सुरक्षा को लेकर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए या इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वर्तमान समय में जो स्थिति आज है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, जिनका कोई जनाधार नहीं है, जिसका कोई राजनीतिक छवि नहीं है, वैसे लोग को अगर कोई फोन कर दे, कुछ कर दे, तो डायरेक्ट ढुल्लू महतो करवा रहा है। हम जिस दिन दिल्ली जा रहे थे 1 तारीख को 11 बजे से लगातार हमारे पास फोन आए, लगभग 20। आप लोग एसएसपी साहब से भी आप बात कर सकते हैं, आप लोग फोन से। एसपी साहब को एक बार नहीं 10 बार का घटना, मेरे कितने लोगों को धमकी दिया गया, रंगदारी मांगा गया, पैसा लिया गया। मतलब हम जब बोले तो छोटा मोटा मामला ये मतलब सांसद ये, आप बात कर सकते हैं एसपी साहब से बगल में। और ढुल्लू महतो राम भक्त है, झूठ बोलता नहीं है, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लेते हम, ये हम आपको बता देना चाह रहे हैं। इसलिए जिसका कोई जनाधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है, जिसको टीआरपी चाहिए, जिसका नाम गुमनाम खाता में जा रहा है, वो हमारा नाम लेके कि अपना नाम को चमकाना चाह रहा है, अपना नाम को जानकारी देना चाह रहा है, ताकि हम क्राइम कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, तो वो छुप जाए। तो ऐसा होने वाला नहीं है। अब झारखंड प्रदेश की जनता, धनबाद की जनता जागरूक हो चुकी है। मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, हर चीज 24 घंटा दिख रहा है। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसका क्या करतूत है, किसका क्या कारनामा है, किसका चरित्र क्या है, किसका क्या है, सब कुछ जान रहा है। कोई छुपा हुआ नहीं है, ये छुपने वाला चीज ही नहीं है। आज के समय में कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करे तो खुला किताब की तरह रहना होगा। गलत कीजिएगा, परिणाम गलत ही मिलेगा, सही कीजिएगा, परिणाम सही मिलेगा। इसलिए वैसे लोग अपने अस्तित्व को बचाने के लिए दूसरे का नाम को बदनाम न करें, कोई भी व्यक्ति हो। आप देखते हैं कि कभी भी कुछ होता है तो बस ढुल्लू महतो। अगर हिम्मत है, वैसे लोगों को हम चुनौती दे रहे हैं। फिर अगर हिम्मत है, वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ मेरे नाम पर राजनीतिक जिंदगी जीना चाह रहे हैं, वैसे लोग ये काम बतावे कि हमने क्या क्या काम झारखंड में और धनबाद में कर नहीं किए, धनबाद में हमने क्या क्या काम किए, ये बतावे। मेरा उदाहरण तो स्पष्ट है भैया, मेरा कोई लेना देना किसी से नहीं दुनिया से। क्राइम करने वाला क्रिमिनल से मेरा तो लेना देना रहेगा, उसको कभी भी माफ नहीं करेंगे, उससे मेरी लड़ाई रहेगी। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गुंडा हो, माफिया हो, कभी हम उससे कंप्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, न किए हैं। और जिसके हम फिर इस तरह से बात बोलेंगे तो लोगों को दुख लग जाता है। जिसका खून में ही क्राइम है,
जिसका पूर्वज से ही क्राइम करने का धंधा है, तो वो नहीं मानने वाला है। और हम लोग भाई सीधा साधा किसान का बेटा है, मजदूर का बेटा है, तो हम लोग तो मजदूर किसान इस क्षेत्र के लोगों का दर्द तो समझेंगे ही। हम लोग कभी भी इस दिशा में सोच ही नहीं सकते हैं, कभी भी जान चला जाए, मगर हम लोग कभी भी इस ऐसे लोगों का सोच भी नहीं सकते हैं। और दूसरी बात, अगर हिम्मत है तो जितने लोग टाएं टाएं कर रहे हैं प्रिंस खान के बारे में सबसे पहले अगर कोई भी आवाज उठाए तो भूल मत। तो देखिए मेरे पास प्रमाण है, अमित शाह जी को कब लिख के दिया, आप लोग देख लीजिए, पहले देखिए, आप लोग देख लीजिए पूरा एक एक पेपर देखिए, एक एक पेपर देख लीजिए। हम कभी बोल दिए फिर कि झूठ नहीं बोलते हैं। मैंने कोई सा प्रयास नहीं छोड़ा कि धनबाद में क्राइम नहीं होना चाहिए, फोन की धमकी नहीं होनी चाहिए किसी को, चाहे डॉक्टर हो, मास्टर हो, इंजीनियर हो, व्यवसाय हो, व्यापारी हो, आम जनता हो, उसका सुरक्षा देना जिला प्रशासन और यहाँ इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि का है। मगर जनप्रतिनिधि बहुत ऐसे लोग हैं जो डरते हैं, उसके खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते हैं। और मैंने लगातार, चाहे विधानसभा में रहे चाहे लोकसभा में रहे, मैंने लगातार इस विषय पर चर्चा करते रहे अपने गृह मंत्री से। देख लीजिए आप, इसको दीजिए पेपर दीजिए भैया, गृह मंत्री से एक बार नहीं कई बार आप देख लीजिए। इसके पहले भी दो एसपी थे, उनसे भी बात कीजिए। मैंने कहा कि जो भी यहाँ आप लोगों ने क्या करवाया क्या नहीं किया उसको दीजिए, हम केंद्र सरकार से बात करेंगे। करवाए हर हाल में क्रिमिनल लोग पर होना चाहिए, जिसका क्रिमिनल से संबंध है वो दूसरे पर आरोप लगाता है, इसलिए हम वैसे बात पर नहीं जाना चाहेंगे। आप लोगों से बस मेरा इतना ही आग्रह निवेदन है, हाथ जोड़ के, आप धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता से वैसे लोग झूठ मूठ का जो सिर्फ अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए धनबाद को डिस्टर्ब करना चाह रहा है, धनबाद को कभी अपना समझा ही नहीं, धनबाद को विकास का बाधक रहा, वैसे लोग देखिए मेरा सारा काम का प्रमाण है, सारा काम जितना काम हुआ है, चाहे हमारा विकास, भारतीय जनता पार्टी जब विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो गुंडे लोग, बदमाश लोग, क्रिमिनल लोग, धनबाद को विकास नहीं चाहता, धनबाद को विनाश चाहने वाले लोग डिस्टर्ब करने के लिए हमें इस तरह का बयानबाजी करते हैं ताकि उलझ जाए और लोगों का ध्यान भटक जाए। जिस तरह से आज क्या होता है कि जिस तरह से पूरे पैमाने पर जिस तरह का स्थिति आज झारखंड में बना हुआ, लूट का छूट पूरे झारखंड में, उसी तरह यहां चाहता है लूटने वाले लोग कि हम डाइवर्ट कर देंगे और विकास को रोक देंगे। मगर धनबाद में अब विकास रुकने वाला नहीं है। धनबाद में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, विधायकों के नेतृत्व में झारखंड सहित पूरे धनबाद को विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ाने से कोई धरती पर रोक नहीं सकता है। चाहे कोई भी कितनों कुछ कर ले, उससे हमको फर्क पड़ने वाला नहीं है। और जो सोचता है या चाह रहा है कि हम इसको डिस्टर्ब कर देंगे, तो डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। मेरा जो लक्ष्य है, मेरा जो सोच है, मेरा जो सपना है, जो धनबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य लोगों का जो सपना है, उस सपना को पूरा करने का काम जो बीड़ा हमने उठाया है, आपका भाई ढुल्लू महतो ने उठाया है, उस बीड़ा को उठाने का काम करेंगे। और आपके पास तो बहुत सारा चीज आ ही गया होगा, सारे नेताओं का चेहरा, चरित्र, चाल सब आ गया होगा। अलबल बकने से नहीं होगा, प्रमाण के साथ चाहिए भैया। इसलिए मैं आप लोग से भी आग्रह करना चाहेंगे, धनबाद को डिस्टर्ब करने वाले लोग, धनबाद को विकास के बाधक वाले लोग को चेहरा और चरित्र को समझिए और धनबाद को विकास में क्या काम करना ये हमको बताइए। अगर हम नहीं करेंगे तब हम दोषी हो सकते हैं, मगर जब हम काम कर रहे हैं तो दोषी किस बात का? और काम का बात करता नहीं है। प्रिंस खान धमकी दे रहा तो ढुल्लू महतो दे रहा, फलना दे रहा तो ढुल्लू महतो दे रहा, फलना कर रहा। ये बताओ कौन ट्रेन चलाना है, एयरपोर्ट कैसे आएगा इस पर चर्चा करो, कौन रोड बनाना है इस पर चर्चा करो, कहां पे नदी पुलिया बनाना है इस पर चर्चा करो, कहां पे ओवरब्रिज बनाना है ये चर्चा करो, कहां पे एक्सीडेंट हो रहा वहां एक्सीडेंट नहीं हो इस पर क्या हो इस पर चर्चा करो, इस पर डिस्कस करें ना। मगर डिस्कस करना कोई उसके पास है ही नहीं, आधार ही नहीं है। आप देख लीजिए, अब गिना रहा कौन नेता क्या, हमसे तो किसी से कोई विवाद नहीं है। विवाद सिर्फ क्रिमिनल लोग से, गुंडा लोग से, बदमाश लोग से, धनबाद को अशांत करने वाले लोग से है। वैसे लोग से मेरा विवाद रहेगा ही। सांसद विधायक को धमकी मिल रहा है और सरकार मौन है। क्या सरकार मरवाना चाह रही है? सरकार मरवाना चाह रही है क्या? जब सत्ता पक्ष के विधायक, विरोधी दल के हम सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, सारे लोगों को धमकी मिल रहा है तो सरकार मौन क्यों है? उसको तो दूध का दूध, पानी का पानी करना चाहिए। ये नंबर कहां का है, कौन है, कौन रख रहा है, कौन चला रहा है, कौन क्रिमिनल है, किसका इतिहास क्राइम का है, क्रिमिनल का है, ये तो होना चाहिए ना। सांसद हम ही को धमकी मिला। देखिए आप चार्ट देख लीजिए। मैंने ढोल नहीं पीटता कि हम
इसी से हमको नेता बनना है। हमको नेता बनना है, नेता लोग चुनता है। और नेता किसको चुनता है? जो दुख सुख में खड़ा रहता है। नेता किसको चुनता है? जो संघर्ष करके यहाँ विकास करे। वैसे लोगों को नेता चुनना चाहिए। अब फलना के नाम पर हम नेता बन जाए, फलना के नाम पर चलो सहानुभूति बटोर ले, वो नहीं होना चाहिए। अब वही लोग कर रहा है। आज स्थिति जो है तो उससे होने जाने का नहीं है। अब सिर्फ और सिर्फ विकास का बात इस देश में हो रहा है, उसी प्रकार धनबाद में भी विकास का बात होगा। जो विकास का काम करेगा वही यहाँ नेता बन सकता है, वही सांसद विधायक बन सकता है। और भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी रास्ते पर चल रहा है, इसी रास्ते पर काम कर रहे हैं और इसी रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। कोई भी रोकना चाहे रुक नहीं सकता है।